ईरान भारत का पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गज़ा में अकाल पड़ रहा है, अकाल के कगार पर है, इसके बावजूद मोदी सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। ये सारी बातें कहा है यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू के एक लेख में। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस बीच जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, गोलीबारी हो रही है, हर रोज एक देश दूसरे देश पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है, लोग मर रहे हैं, उस बीच एक बड़ा और एक बहुत कूटनीतिक आर्टिकल लिखा गया सोनिया गांधी द्वारा द हिंदू में एडिटोरियल, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत सरकार का जो स्टैंड है, चाहे वो गजा को लेकर के हो या फिर ईरान और इजराइल वॉर को लेकर के हो, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर देने वाला है। थोड़ा आपको बैकग्राउंड ये बता देते हैं कि यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र में 12 जून को वोटिंग हुई गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कि गजा में जो इजराइल नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसके खिलाफ वोटिंग हुई। 149 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। उन्होंने कहा कि तुरंत गजा में इजराइल के हमले रुकने चाहिए। 12 देशों ने इजराइल के समर्थन में वोट किया, जिसमें अमेरिका शामिल है। भारत कहां था? क्या सोचते हैं आप? क्या भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट किया होगा या खिलाफ वोट किया? भारत ने वोट ही नहीं किया। तो तमाम सवाल उठे कि गजा में हर रोज बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है, अस्पताल पर भी हमले हुए, तो भारत की चुप्पी परेशान कर देने वाली है। हमने वोटिंग क्यों नहीं की? हम जब ये बयानों में कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, शांति का देश है, तो हम शांति का प्रतीक बन करके या शांति की बात करते हुए गजा में जो इजरायली हमले हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, उसको रोकने के लिए वोटिंग क्यों नहीं करते हैं? और जेनोसाइड ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है। उनका भी वर्डिक्ट नेतन्याहू सरकार के खिलाफ है। अब आते हैं वापस से सोनिया गांधी के इस आर्टिकल पर। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा है और उन्होंने कहा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार ना होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। इजराइल पर तीखा हमला सोनिया गांधी ने अपने इस एडिटोरियल के जरिए किया है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देरी नहीं हुई है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है, जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। ये बातें सोनिया गांधी ने अपने एडिटोरियल में लिखी है, जिसे कांग्रेस के लगभग हर बड़े नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सचिन पायलट हों, पवन खेड़ा हों, सुप्रिया सेनेथ हों, सिद्धारमैया हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, सबने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये आर्टिकल्स को शेयर किया है और इंडोर्स किया है। यानी कांग्रेस का स्टैंड साफ है। कांग्रेस इस पूरे संघर्ष में ईरान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। उसकी कुछ दलीलें सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल के जरिए दी हैं, जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की सॉवरेनिटी पर, जिसे अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं संप्रभुता पर, उल्लंघन करते हुए हमला किया, जो गैर कानूनी और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है और उन्होंने कहा कि गजा पर हमले की तरह इजरायली ऑपरेशन भी क्रूर और एकतरफा है, जो आम नागरिकों की जान और क्षेत्रीय अस्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चलाया गया। ऐसे कदम सिर्फ अस्थिरता को बढ़ाते हैं और आगे आने वाले समय में बड़े संघर्ष के बीज बोते हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और इजराइल के बीच कूटनीतिक बातचीत हो रही थी और इससे अच्छे कुछ
मैसेजेस भी आ रहे थे कि हो सकता है कि शांति बन जाए, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए, और इस 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन छठे दौर की बातचीत होनी थी जो डिसाइसिव लग रही थी, उससे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। मार्च में ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने संसद में बताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी दलील तो यही है ना कि ईरान के बाद परमाणु हथियार बना रहा है, करीब है, और पिछले 30 सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन परमाणु हथियार कहाँ है नहीं पता। ऐसे ही शायद कुछ इराक में हुआ था, लोग चर्चा कर रहे हैं। 2003 में इस प्रोग्राम को सस्पेंड किए जाने के बाद तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति भी नहीं दी है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा है। सोनिया गांधी ने शायद भारत से किसी बड़े नेता जो विपक्ष का है, इतना बड़ा हमला इजराइल पर किया गया, और वो भी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की तरफ से। सोनिया गांधी ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सरकार लगातार अवैध सेटलमेंट को विस्तार दे रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह नकार रही है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों को तकलीफ बढ़ी, बल्कि पूरा इलाका ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया है। उन्होंने लिखा कि इतिहास हमें बताता है कि नेतन्याहू ने ही उस नफरत को हवा दी जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन की हत्या हुई थी और फिलिस्तीनियों को इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म कर दी गई थी। नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो बातचीत नहीं चाहते बल्कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। ये सब सारी बातें सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल के जरिए कही है। उधर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों और मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की थी, अब खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वे कई बार बता चुके हैं कि कैसे इराक की तबाही लाने वाले हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू किया गया था, जिसने क्षेत्र को अस्थिर किया और इराक को तबाह कर दिया। ये सब सारी बातें कही गई हैं। और एक उन्होंने बहुत अहम बात अपने इस आर्टिकल के ज़रिए कही है, जो शायद फैक्चुअली हिस्टोरिकली ठीक नज़र आती है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौक़ों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। सोनिया गांधी ने बताया कब कब ईरान ने भारत का साथ दिया। ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरह पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है और कोई जवाबदेही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसकी कांग्रेस ने निंदा की थी, लेकिन साथ ही हम इजराइल की क्रूर कार्रवाई पर भी चुप नहीं रह सकते। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे मोहल्ले, परिवार, यहाँ तक कि अस्पताल नष्ट कर दिए गए। गजा भुखमरी की कगार पर है और वहाँ की आम जनता वो दर्द झेल रही जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सब सारी बातें उन्होंने अपने इस आर्टिकल के जरिए की हैं। अब उसको लेकर के बीजेपी से कुछ रिएक्शंस आए हैं जो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन चर्चा ये सोशल मीडिया पर चल रही है और कुछ लोगों ने इस बात को लिखा भी है कि सोनिया गांधी का आर्टिकल अपने खोए हुए अल्पसंख्यक वोट बैंक को पाने के लिए है। तो 2024 के चुनाव की अगर बात करें और नतीजों की बात करें तो देश के अल्पसंख्यक, यानी जिन इशारा मुसलमानों की तरफ, उन्होंने किसे वोट किया? एक तरफा वोट किसे किया गया? इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ये कुछ दलीलें दी जा रही हैं। अब दलीलें तो दलीलें हैं, अब दलीलों का क्या कह सकते हैं। और ये बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस ने जो हमास ने हमला किया था, इजराइल के नागरिकों पर हमला किया था, वो काफ़ी निंदनीय है। उसकी निंदा भी कांग्रेस ने की थी, लेकिन जो इजराइल कर रहा है उस पर भी शांति नहीं बनाई जा सकती। अब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शांति की है और सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जायज़ नहीं है जो गजा में नरसंहार हो रहा है। ईरान ने भारत का बहुत साथ दिया था।
दोस्त है हमारा। ये सब सारी बातें उन्होंने कही हैं अपने इस आर्टिकल के ज़रिए। और ये बहुत बात हो रही है उनके इस आर्टिकल की, बहुत चर्चा है, जिसको कुछ लोग इस पर अच्छी बात भी लिख रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर रिएक्शन दिया है, जिस पर उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने, एक महाराष्ट्र का नेता हैं, विधायक हैं राम कदम, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी फॉरेन पॉलिसी नहीं समझती हैं, और या फिर वो जानबूझ करके एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है, भारत शांति चाहता है पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेते हैं वो राष्ट्र के हित में लेते हैं। और ये इस बात पर सोनिया गांधी को मुतमईन रहना चाहिए। जो राम कदम हैं, उन्होंने INS से बात करते हुए ये सब सारी बातें कही हैं। ये सब चर्चाएं हो रही हैं। अब जैसे हमने शुरू में बताया कि UNGA में जो वोटिंग हुई उससे भारत बाहर रहा, उससे काफ़ी सवाल खड़े हुए। अब ईरान और जो इज़राइल के बीच बमबारी चल रही उसमें भी ईरान का एयर स्पेस बंद है, लेकिन जो भारत के बच्चे वहाँ पर हैं उनको निकालने के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला और भारत के बच्चों को इवैक्यूएट कराने में, उनको वहाँ से निकलवाने में मदद भी की है। अब तय प्रधानमंत्री मोदी को करना है, क्योंकि हमें भी देखना होगा कि जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो कितने देश हमारे साथ खड़े थे। हमें भी क्लियर स्टैंड्स लेने होंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं चलेगा। सवाल ये भी उठा कि क्या भारत जब इज़राइल की बात आती है तो इज़राइल के खिलाफ नहीं जाता। इज़राइल के साथ हमारी बहुत सारी डिफेंस डील्स हैं। हमारा जो हाइफा का पोर्ट है वो अडानी ने बनाया है, वहीं ईरान के साथ भी हमारी कुछ व्यापारिक संबंध हैं। लेकिन कौन सही कौन गलत, सबके अपने अपने सच हैं। लेकिन बच्चों की हत्या गज़ा में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को लेकर के बहुत चर्चा है, तो हमें लगा कि एक पर्सपेक्टिव के साथ उस आर्टिकल को आपके सामने हम प्रस्तुत करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।